हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशी परी चैनल। आज हमारे कुकिंग सेगमेंट में हम बनाएंगे आम का अचार। दोस्तों, आम का अचार खाने में बहुत लजीज लगता है, लेकिन अब हमारी दादियाँ मम्मियाँ के अलावा इसको बनाना नई पीढ़ी को नहीं आता है, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप बाज़ार से आम का अचार खरीदने की जगह अपने घर पर ही एक बहुत ही टेस्टी अचार बना सकते हैं। तो सबसे पहले अचार को बनाने के लिए जो जो सामान आपको चाहिए होगा, जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले आम का अचार बनाने के लिए आपको कच्ची कैरियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मार्केट से 3 kg कच्चा आम लेके आना है और उस कच्चे आम को आपको पहले पानी में अच्छे से धोकर और सुखा लेना है। उनको धोने के बाद आप उसे धूप में सुखा लें, और धूप में सुखाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी मिट्टी या किसी और तरह की गंदगी उस कैरी पर ना लगे। इसके लिए आप धूप में सुखाते समय उसके ऊपर कोई सूती कपड़ा भी रख सकते हैं, जिससे किसी तरह की कोई गंदगी उस पर ना बैठे। जब धूप में हम उसे अच्छे से सुखा लेते हैं, आप कैरियों को चेक कर लें कि कैरियों पे किसी भी तरह का कोई भी गीलापन नहीं रहना चाहिए, वो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। उसी के बाद आपको इन कैरियों को यूज़ में लेना है। अब यहाँ पर अचार के लिए हमें कौन कौन से मसाले यूज़ में लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें 3 किलो आम में 250 ग्राम मेथी दाना, 150 ग्राम राई, 250 ग्राम सौंफ, 4 टेबल स्पून कलौंजी, 3 टेबल स्पून अजवाइन, 8 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर या लाल मिर्च जो हम बोलते हैं, एंड 60 टेबल स्पून हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा। इसके अलावा 3 टेबल स्पून हमें हींग और 300 ग्राम नमक, जो कि हम सब्जियों में यूज़ में लेते हैं, और 1 लीटर सरसों का तेल हमें चाहिए। तो ये सारे सामान आप पहले रेडी रखें, और इन सबको रेडी करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कैरी के अचार में ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर तेल स्टील की भगोनी में डाल लिया है और उसे मैं गरम करता हूँ। आपको उसे अच्छे से गरम करना है, आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप इस तेल को गरम करते हैं तो उसमें आप 1 या 2 जीरा या सौंफ का टुकड़ा डालें, और अगर वो डालते ही तेल के ऊपर आ जाता है तो फिर आप समझ जाए कि आपका जो ऑयल है वो पर्याप्त गर्म हो चुका है। तो उससे ज़्यादा गर्म उसे आप ना करें, और फिर गैस को बंद कर दें। गैस को बंद करने के बाद आप तेल को ठंडा होने दें, लेकिन तेल को आपको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। तेल को आप इतना ही ठंडा करें कि वो हल्का सा गरम रहे। आप अपनी उंगली से चेक कर सकते हैं कि आपको वो तेल गरम लगे, लेकिन आपकी उंगली पे वो जले ना, इतना आपको उसको गरम रखना है। जब आप तेल का टेम्परेचर देख लेते हैं तो उसके बाद आप जो भी मसाले मैंने आपको बताए हैं उस क्वांटिटी में आप उस मसालों को मिक्स कर लें, और उन मसालों को एक साथ उस तेल में डाल दें। आप चाहें तो राई, सौंफ और जो मेथी दाना है उसको दरदरा पीस के भी आप अपने इस तेल में डाल सकते हैं। आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप साबुत मसाला यूज़ करके उसके ऊपर डालना चाहते हैं तो आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा दरदरा, बिल्कुल आपको पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन अगर आप दरदरा उनको पीस के और तेल में डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साबुत मसाले ले रहा हूँ क्योंकि हमारे फैमिली में सभी को साबुत मसाले ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये सारे के सारे मसालों को उठा के इस तेल में डाल दूंगा। तो मैंने आपको जो भी मसाला बताया था मैंने उसे मिक्स कर लिया है, और अब मैं इस मसाले को इस तेल में डाल रहा हूँ। इस पूरे मसाले को मैंने तेल में डाल दिया है, और मैं अच्छे से इस मसाले को यहाँ पर मिक्स कर दूँ। अब यहाँ पर जब आप मसाले को अच्छे से मिला लें तो इसमें जो कैरी हमने तैयार की है वो कैरी भी हमें इसमें डालनी होगी। कैरी और मसाला मिलाते समय हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे जो भी बर्तन हम अचार बनाने में यूज़ में ले रहे हैं उन बर्तन में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना हो। इसलिए
मैं अब सारी कैरी को यहाँ पर मिला रहा हूँ और अब इस कैरी को जो मैंने यहाँ पर डाल ली है इसे मैं मिक्स करता हूँ। यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिला रहा हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके हमको इसके अगले स्टेप्स की ओर बढ़ना है। तो पहले हम ये इंश्योर कर लें कि हमने हमारे जो मसाले हैं उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अचार में आप ऑयल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी बाद में डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि कम पड़ रहा है ऑयल, लेकिन अभी शुरुआत में हमें इतना ही डालना है। जब आपको लगने लगे कि आपके अचार का मसाला अच्छे से मिल गया है तो आप इसे मिलाना बंद कर दें। अब हम जब इसको पूरी तरह से मिला चुके हैं तब हम एक सूती कपड़ा लेंगे और सूती कपड़े से इसको ढक के हम चारों तरफ से किसी रोप के थ्रू इसे बांध देंगे। अब हमने इसे अच्छे से चारों तरफ से कपड़े से बांध के तैयार कर दिया है। आप आपके इस बर्तन को जिसमें आपने अचार रखा है, इस बर्तन को आपको धूप में रखना होगा 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ठीक है। और जब आप इसे धूप में रखते हैं तो आपको डेली इसे एक बार खोल के और अपने किसी भी दूसरे साफ चम्मच से अच्छे से हिला देना होता है जिससे कि मसाला इसमें मिलता रहे। तो अब मैं इसे हमारे घर की बालकनी में जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर ले जाकर रख देता हूँ। अब मैंने अपने बर्तन को हमारे घर की बालकनी में रख दिया है जिससे कि इसे यहाँ पर धूप लगती रहे और हमारा अचार गल जाए। आपको डेली बेसिस पे इस अचार को एक बार खोल के हिलाना होगा जिससे कि इसके मसाले इस अचार में अच्छे से मिलते रहें। ऐसा आप 3 से 4 दिन तक लगातार करें। आप चाहें तो इस बर्तन की जगह कांच की बरनी का या किसी चीनी मिट्टी की बरनी का भी यूज़ ले सकते हैं। और अब अगले दिन हमें अचार को एक बार फिर से खोल के और उसे अच्छे से मिला देना है जिससे कि इसमें मसाला मिलता रहे और ऊपर नीचे होने से मसाला अच्छे से फूल जाएगा और हमारा अचार भी स्वादिष्ट बनेगा। तो आपको 3 से 4 दिन तक 24 आवर्स में एक बार इस अचार को खोल के इस तरह से मिला देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा हिला देंगे और हिलाने के बाद इन्हें इस तरह की कांच की बर्नियों में हम रख देंगे। तो बर्नी के अंदर अचार को डालने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कच्चा तेल बर्नी में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये अचार थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर 2 बर्नियाँ ले ली है और मैं दोनों बर्नियों में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मैं ये अचार इन बर्नियों में भर दूंगा और बर्नी में भरने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल और डाल दूंगा। यहाँ पर मैंने पूरा अचार दोनों बर्नियों में डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा साफ करके जो हमारे ढक्कन है उनसे इन्हें ढक देंगे और इन्हें रख लेंगे। और अब आप इस अचार को कभी भी खाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा और इसको बनाने में आपको कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है, इसलिए आपको इजीली ये अचार बन जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है। आज बाज़ार से आप अचार लेकर आएँ, उससे अच्छा आप घर पर ये कैरी का अचार बनाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि आपको ये अचार कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।